आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की लेक्चर नंबर 5 के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसके प्रीवियस वीडियो हमने कहाँ तक स्टडी किया था। इसके प्रीवियस वीडियो हमने स्टडी किया था फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस के बारे में हमने क्या किया था, स्टडी किया था। तो आज हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके आगे वाले टॉपिक में देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द रीजन surrounding a charge, the region surrounding a charge in which its electrical effect can be observed is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी देखिए क्या होता है कि चार्ज के सराउंडिंग में, ठीक है, जब भी क्या होता है एक ऐसा एक रीजन, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे क्या होता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है इसमें ऑब्जर्व किया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट मान लीजिए कि कोई ऐसा क्या होगा, रीजन होगा, जैसे कोई वायर है, ठीक है, करंट है इसमें, तो करंट के चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक ऐसा एक रीजन बना लेता है कि इसके अंदर यदि कोई भी व्यक्ति क्या होता है इसके अंदर जाएगा तो ये आसानी से क्या होता है, करंट इसको क्या होता है, लग जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, एक रीजन, एक क्षेत्र बन जाता है जहां पर इसके पास कोई व्यक्ति जाता है तो उससे बड़ी आसानी के साथ क्या होता है, करंट लग जाता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर क्या होता है, ये डिपेंड करता है। तो वही है इसको, ठीक है, मतलब द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व इज नोन एज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। इसे किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एच इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब देखिए टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है ये एकदम क्या होता है, स्मॉल चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल चार्जेस होते हैं। ठीक है, वेयर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वेयर ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, वेयर ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा। सॉरी, टेस्ट चार्ज में आप लिख सकते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन राइट किया है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम पॉइंट्स ड्यू टू द वेस्ट एट अ सर्टेन स्पॉट, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट एक्ट ऑन ए चार्ज ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम एट दिस स्पॉट। देखिए यूनिट से पता करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन जो भी आप देखिएगा तो यूनिट से हम पता करते हैं कि क्या चीजें इनमें दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम दिया, कितना दिया है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए न्यूटन पर कूलम जो होता है ये किसकी यूनिट होती है, तो देखिए आपको पहले एक बार बता दें, इसका इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर क्या होता है, कूलम होता है। कैसे, देखिए फोर्स है, फोर्स का तो क्या होता है, न्यूटन होता है, और ये चार्ज है तो क्या होगा, कूलम। तो इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर क्या होगा, कूलम होगा। अब बात करें इसकी डायमेंशन की, ठीक है, तो देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होता है। ठीक है, अब इसका देखिए डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करने के लिए, डायमेंशन फाइंड करने के लिए पहले तुम फॉर्मूला राइट करेंगे, ए इक्वल टू क्या है, एफ अपन क्या है, क्यू नॉट है, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ को आप क्या लिख सकते हैं, एम ए, क्या लिख सकते हैं, एम ए, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, और एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। अब इसके हम यूनिट रख देंगे, देखिए एम क्या है, मास है, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। क्या क्या होती है, केजी।
एसेलेशन है, एसेलेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ए का जो होता है वो मीटर पर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड की पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा ये मीटर सेकेंड की पावर कितना हो जाएगा -2 हो गया। ठीक है, आई क्या होता है एम्पियर, ये करंट है तो इसका क्या होगा एम्पियर होगा, और टाइम क्या है इसका यूनिट क्या होगा सेकेंड होगा। ठीक है, तो सेकेंड की पावर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे आप 1 मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड की पावर कितना दिया है -2, और ये +1 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड की पावर क्या हो जाएगा -1 होगा, कितना होगा सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अपान में देखिए ये क्या था ये था एम्पियर। ठीक, अब ये हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड के पावर कितना हो जाएगा ये -2 और ये -1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, सेकेंड के पावर कितना हो जाएगा -3 होल अपन। अब देखिए ये ए था, ये क्या था ए था, ए के पावर 1 मानेंगे आप, तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा ए के पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके डायमेंशन की बात करें, अब हमें क्या निकालना था डायमेंशन। तो देखिए डायमेंशन के लिए आपको बता दें, देखिए जो डायमेंशन होता है यदि कहीं पे क्या दिया हो मास दिया हो, क्या दिया हो मास, तो उसके लिए जो डायमेंशन होता है वो हमारा क्या होता है एम होता है, क्या होता है एम होता है। ठीक है, और यदि कहीं पे क्या दिया हो लेंथ दिया हो, या डिस्टेंस की बात करें डिस्टेंस लेंथ ब्रीथ, या फिर किसकी बात करें हाइट का। ठीक है, तब इसके लिए क्या होगा डायमेंशन इसका क्या होगा यल होगा, क्या होगा यल। और टाइम के लिए क्या होता है इसका टाइम के लिए टी होता है, क्या होता है टी। और यदि ये क्या पूछे एम्पियर के लिए, तो एम्पियर के लिए इसका क्या होता है ए होता है, क्या होता है इसका ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी डायमेंशन होगा वो क्या होगा, देखिए केजी किसकी यूनिट होती है मास की होती है, किसकी यूनिट होगी मास का, और मास का जो यूनिट होगा वो क्या होगा कैपिटल एम होगा, क्या होगा एम। अब देखिए यहाँ पे जो एम है वो क्या मीटर है, क्या है मीटर, तो ये किसको डिनोट कर रहा है डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस को डिनोट करेगा तो क्या राइट करेंगे हम यल राइट, क्या राइट करेंगे यल राइट करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड के पावर कितना दिया है -3, ये किसको डिनोट कर रहा है टाइम को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है टाइम को, तो ये टाइम के पावर क्या हो जाएगा -3। और एम्पियर का क्या होता है एम्पियर होता है चूंकि चार्ज करंट है इसमें, ठीक है, तो करंट का एम्पियर ही होगा, तो ये एम्पियर क्या होगा इनवर्स हो जाएगा, ये इसका क्या होगा डायमेंशन होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब देखिए क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पॉइंट ड्यू टू द वेस्ट एट ए सर्टेन स्पॉट। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट दिया वो क्या दिया न्यूटन पर कूलम दिया है, यूनिट क्या दिया इसका न्यूटन पर कूलम दिया। अब देखिए न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ E इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा, क्या होगा A इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और क्या दिया है ड्यू टू द वेस्ट एट ए सर्टेन स्पॉट व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट एक्ट ऑन द चार्ज +2 माइक्रो कूलम, और कितना दिया -5 दिया है। देखिए यहाँ पे दो अलग अलग चार्जेस दिए, एक में क्या दिया +5 माइक्रो कूलम दिया है, और एक में क्या दिया +2 माइक्रो कूलम दिया, तो दो अलग अलग यहाँ पे चार्जेस क्या किए गए हैं दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट के लिए लिखेंगे हम, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे इन केस फर्स्ट इसको बना लीजिएगा मेंशन कर लीजिएगा इन केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट में क्या था E इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या दिया है +2 माइक्रो कूलम दिया है, कितना दिया है +2 माइक्रो कूलम। अब देखिए एक से ध्यान रखिएगा, ये देखिए माइक्रो देगा, क्या देगा माइक्रो कूलम, तो इसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए यदि माइक्रो कूलम दिया होगा कोई वैल्यू
तो इसको कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए कितने मल्टीप्लाई करेंगे आप? 10⁻⁻6 का। कितने मल्टीप्लाई करेंगे आप? 10⁻⁻6 का। लेकिन यहीं पे ये क्या हो? नैनो कुलाम हो। क्या होगा? नैनो कुलाम होगा। तब कितने मल्टीप्लाई करेंगे आप? 10⁻⁹ का कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और यदि यहीं पे क्या हो? पिको कुलाम हो, तब ये कितना होगा? 10 क्या हो जाएगा? -12 का क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो हमारा 2 माइक्रो कुलाम दिया है। कितना दिया है? 2 माइक्रो कुलाम दिया है। तो इसको कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे? अभी हमने बताया ना, यदि माइक्रो होगा तो इसको कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻⁻6 का। कितने का? 10⁻⁻6 का। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कुलाम में। क्या पूछा था इसका? फोर्स पूछा था। क्या पूछा है इसका? हमें यब की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो देखिए यब की वैल्यू में फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अब हमें क्या फाइंड करना था? यब की वैल्यू में क्या करनी है? फाइंड करनी है। यब की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो देखिए फॉर्मूला भी बताते हैं इसमें। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या होता है? यब अपन क्या होता है? क्यू होता है। या यब अपन क्या होता है? क्यू नॉट होता है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना था? यब की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो देखिए यब इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्यू क्या था? डिवाइड था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यू का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू इंटू क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब हमें केवल क्या करनी है? वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो क्यू की देखिए वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻⁻6 है। कितना है? 2 × 10⁻⁻6। और ई की वैल्यू कितना है? यहाँ पे 10⁵ है। ई की वैल्यू कितना है? 10⁻, कितना दिया है? 5 है। कितना है? 10⁵ दिया है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻6 और ये क्या है? +5। तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। और साइन किसका लगेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर क्या है? ग्रेटर है। तो ये देखिए क्या होगा? 2। और ये 10⁻⁻1 था, तो जैसे इसको डाउनवर्ड हम लाएंगे अपान में, तो ये क्या होगा? इसका पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 क्या हो गया? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/10। तो देखिए जब 2 में हम क्या करेंगे? 10 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 0 क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? ये 0 क्या हो जाएगा? 2 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। क्योंकि देखिए ये फोर्स है, ये क्या हमारा? फोर्स है। तो फोर्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगा? न्यूटन होगा। क्या होगा? न्यूटन होगा, ठीक है। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अब क्या पूछा था इसमें? एक पॉइंट और पूछा था, डायरेक्शन फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? डायरेक्शन। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, जब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। लेकिन यहीं पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो इसका चार्ज क्या होगा? डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो था वो वेस्ट था। क्या था? वेस्ट था। तो पॉजिटिव यहाँ पे था, ये चार्ज कैसा था? पॉजिटिव था। तो यहाँ पे जो उसका डायरेक्शन होगा वो भी कैसा हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू क्या हो जाएगा? ड्यू टू वेस्ट हो जाएगा। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0.2 न्यूटन होगा, और जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा जो पहले का था, ठीक है। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो जस्ट उसका क्या होगा? अपोजिट होगा। तो वेस्ट है तो उसका क्या आएगा? ईस्ट आएगा। यदि नॉर्थ होता तो साउथ आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या रेट करेंगे? इन केस सेकेंड, इन केस सेकेंड। अब देखिए इन केस सेकेंड की बात करें तो इनमें क्या क्या दिया था? हमें क्या बताया था? ई इक्वल टू कितना था? 10⁵ न्यूटन पर कूलम था, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाले में जो चार्ज है वो कितना दिया है? -5 माइक्रो कूलम दिया है। तो क्यू की वैल्यू कितना दिया है? 5 माइक्रो कूलम दिया है, ठीक है। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे आप? कूलम में। और कूलम में कन्वर्ट करने के लिए कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 10⁻⁻6 का। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻, कितना हो जाएगा? -6 कूलम हो गया। अब इसमें क्या फाइंड करना था हमें? हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? यब की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? यब की वैल्यू फाइंड करनी थी।
तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या हमने बताया, एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू इंटू क्या होता है, ई होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट अप कर देंगे। देखिए क्यू की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है। कितना है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू, और ई की वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो ई की जो वैल्यू वो कितना, 10 की पावर 5 है। कितना है, 10 की पावर 5 है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और क्या होगा 5। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 अपान ये 10 के पावर क्या -1 है, तो जैसे ही डाउनवर्ड आएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में। तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 पॉइंट क्या आएगा, 5 न्यूटन आएगा। क्या आएगा, 0.5 न्यूटन आएगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 0.5 न्यूटन है। लेकिन डायरेक्शन की पूछ रहे थे हम वैल्यू, तो देखिए डायरेक्शन क्या होगा, अभी हमने बताया क्या, यदि पॉजिटिव रहता तो डायरेक्शन क्या होता, सेम होता, तब वेस्ट ही रहता। लेकिन यहाँ पे क्या निगेटिव है, ये चार्ज कैसा है, निगेटिव था। तो जब चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो वेस्ट के अपोजिट क्या होगा, ईस्ट होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, ड्यू क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट सस्पेंड अ न्यूट्रॉन ऑफ मास 3.2 into 10 to the power -27 kg फ्रीली इन एयर। अब देखिए यहाँ पे ड्यूट्रॉन की बात कर रहा है, तो देखिए आपने सुना होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए ड्यूट्रॉन का जो मास है वो कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए केजी है, तो केजी किसकी यूनिट होती है, मास का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, मास का। तो यहाँ पे मास कितना दिया है, 3.2 into 10 के पावर -27 केजी दिया है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे, एम इक्वल टू कितना दिया है, 3.2 इंटू 10 के पावर कितना दिया है, -27 केजी दिया है। ये क्या दिया है, मास दिया है। ये ऑब्जेक्ट का क्या दिया है, मास दिया। ठीक है, अब क्या करना था, इसमें कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड को। मास तो दे दिया, अब कुछ और वैल्यू दिया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक ई पे जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर कितना होता है, -19 होता है। कितना होता है, -19 कूलम होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है। तो जो न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे भी चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होगा। ठीक है, और जी की वैल्यू में चाहिए थी 9 पॉइंट क्या होगा, 8। अब देखिए ये वैल्यू में क्यों चाहिए था, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मतलब ई की वैल्यू में क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये वैल्यू में क्यों रिक्वायरमेंट है, चलिए तो हम आपको बताते हैं। तो देखिए ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपन क्या होता है, क्यू होता है। ई इक्वल टू एफ अपन क्या होता है, क्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, एक न्यूट्रॉन था, तो जो फ्रीली क्या था, सस्पेंड था। तो देखो जब भी कोई चीज़ क्या होगा, सस्पेंड होगा, तो जो उसका वेट होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड की तरफ होगा। जो उसका फोर्स होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। अब जैसे यही हम इसको क्या करें, हैंग कर ले, तो ये पूरी अभी इसको ड्रॉप करेंगे तो कहाँ आएगा, ये डाउनवर्ड आएगा। क्यों, क्योंकि इसका टोटली जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करेगा और ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। तो ये एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी अपन क्या हो गया, क्यू हो गया। तो वही हमने यहाँ पे एम चाहिए था, हमें जी चाहिए था, और क्या चाहिए था, क्यू चाहिए था। अब वैल्यू को क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो मास कितना दिया है, 3.2 इंटू 10 के पावर कितना है, -27 है। मास कितना है इसका, 3.2 इंटू 10 के पावर -27। और क्या दिया है, जी की वैल्यू कितना है, 9.8 है। कितना है, 9.8 डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू कितना है, कूलम का। तो देखिए क्यू की जो वैल्यू वो हमारा है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 है। क्यू की वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अब देखिए एक चीज देखिएगा, यहाँ पे देखिए डेसिमल के जो प्लेसेस है वो भी क्या है, सेम, और यहाँ पे भी क्या है, सेम है। तो दोनों का डेसिमल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये 16 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 32। तो 16 बन जा 16, और ये 16 टू जा क्या हो जाएगा, 32।
16 वन जा क्या होगा 16 और 62 जा क्या हो जाएगा 32। तो कितना हो जाएगा ये। अब 2 का मल्टीप्लाई हम किसमें करेंगे 9.8 में, किसमें करेंगे 9.8 में। तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 9 जा 18 में क्या हो जाएगा 19। तो 19.6 इंटू 10 के पावर कितना है -27। और ये -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 19 पॉइंट क्या हो गया 6 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 27 से 19 को सेपरेट करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा। साइन किसका लगेगा माइनस का, किसका लगेगा माइनस का। ठीक है, न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर। तो 19.6 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पे मिलेंगे अब देखिए यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, एक क्यू है और सेकंड क्या है क्यू नॉट है। ठीक है, यहाँ पर हमने चार्जेस लिया है क्यू और एक क्या है क्यू नॉट, जो दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं r डिस्टेंस से प्लेस किए गए हैं। ठीक है, तो इन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा एफ ई होगा। तो इन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा ई होगा। तो यहाँ पे हम राइट क्या करेंगे बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। तो Q1 Q2 के प्लेस में यहाँ पे चार्ज क्या है Q और Q नॉट है, तो ये Q नॉट अपन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है आर है। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा फर्स्ट होगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। एंड अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसमें एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला क्या था E इक्वल टू क्या था एफ अपॉन क्यू नॉट था। क्या था E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। E इक्वल टू क्या था एफ अपॉन क्यू नॉट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या कि E अपन क्या था एफ अपन क्या था क्यू नॉट था। E इक्वल टू क्या था एफ अपन क्यू नॉट। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट अप कर देंगे, तो ये देखिए हो जाएगा E इक्वल टू एफ की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट अपन क्या है आर स्क्वायर होल अपन और ये क्यू नॉट। ठीक, तो एफ के प्लेस हमने ये ऊपर वाला राइट किया था और ये डाउनवर्ड में क्या था क्यू नॉट था। तो देखिए ये क्यू नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं अपन 1 लिख सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं हम क्यू नॉट अपन 1। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर इनटू। तो देखिए जैसे ही अपवर्ड जाएगा तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्यू नॉट अपन 1 के प्लेस पे क्या होगा 1 अपन क्या हो जाएगा क्यू नॉट हो जाएगा। तो क्यू नॉट अपन 1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 अपन क्यू नॉट हो जाएगा। तो देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया कैंसिल। तो इस देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या मिला हमें E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपन आर स्क्वायर। ये इसका हमें क्या मिला फार्मूला ऑब्टेन हुआ। ठीक है, ये इसका क्या होगा फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए इसमें हम फिगर इसका बना दें पॉइंट चार्ज का। यहाँ सपोज यदि पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे यदि क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा जस्ट इसके क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जस्ट क्या होगा इसके अपोजिट में होगा। लेकिन यहीं पे यदि क्या हो नेगेटिव चार्ज हो तब इसका जो डायरेक्शन होगा
वो किस तरफ की तरफ होगा, तब ये इंटर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। तो कहाँ होगा, इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यदि माइनस है तो वो अपोजिट डायरेक्शन होता है, और यदि पॉजिटिव होता है तो क्या उसका डायरेक्शन कैसा होता है, सेम डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, यदि सिंगल पॉइंट चार्ज होगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा, ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। अब देखिए यहाँ पे दिया कि क्या फाइंड करना है, कि एक क्या यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम्ब का क्या दिया है, चार्ज दिया है। तो देखिए यूनिट से पता करते कि वैल्यू किसकी दी है, तो यहाँ पे क्या दिया है, 5 माइक्रो कूलम्ब दिया है। क्या दिया है, 5 माइक्रो कूलम्ब। तो देखिए यूनिट से पता करते कि किसकी वैल्यू दी है, तो माइक्रो कूलम्ब में तो यूनिट किसका है, क्यू का, चार्ज का है वो, तो 5 माइक्रो कूलम्ब। तो देखिए माइक्रो कूलम्ब को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻6 का, कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻6 का। तो ये क्या हो गया, 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब हो गया। अब देखिए इसका डिस्टेंस जो दिया वो कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है इसका, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो आर की वैल्यू जो वो हमारा दिया है 80 सेंटीमीटर। तो देखिए जो यूनिट, जो एसआई यूनिट होता है वो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻2 का। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर में। अब क्या फाइंड करना था, यहाँ पे में ई की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ई की। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू को राइट करेंगे तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻, क्या होता है, 9 होता है। क्या होता है, 9 × 10⁻9 होगा। ठीक है, और क्यू की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, 5 × 10⁻6 है। कितना है, 5 × 10⁻6 है। कितना दिया है, -5 × 10⁻6 अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर। और आर की जो वैल्यू वो कितना दिया है, 80 × 10⁻2 दिया है। कितना दिया है, 80 × 10⁻2 दिया है। कितना दिया है, 80 × 10⁻2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए जो डिजिट है हम उसको एक तरफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 × क्या हो जाएगा, 5, और 10 के पावर क्या था, 9 से 6 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 10 की पावर 3 होल अपान। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको हम क्या राइट करेंगे, 80 × 80, 80 × क्या हो जाएगा, 80। ठीक, फिर 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए डिवाइड करेंगे, 5 × 5, ये आएगा 16 आएगा। ठीक, तो ये हो गया 9/16 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हम राइट कर ले इसको। ठीक है, यह 8। अब ये 10 की पावर -4 है, तो जैसे ही ये पहुंच जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा इसका, प्लस हो जाएगा। तो पहले से कितना था, 10 की पावर 3 था। अब ये -4 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये अब हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 7 अपान, अब ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 8 0। ठीक है, तो इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, या इसका 10, 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 10 लिख सकते हैं। कितना राइट कर सकते हैं, 8 × 10। तो देखिए इसकी एक पावर से इसका एक पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल जाएगा। तो यहाँ जहाँ 7 था वहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जहाँ पे 7 था वहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 × कितना हो गया, 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 16 एग्जाम कटेगा तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे।
120 क्या होगा 8 होगा। तो देखिए 9 में इसमें 28 का डिवाइड कर लेते हैं हम साइड में। देखिए पहले तो डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल इंसर्ट करेंगे तो क्या पड़ेगा 0 जाएगा 90। अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो इनमें भी क्या होगा 0 होगा। अब चेक करते हैं ये कितने टाइम्स आएगा 7 टाइम्स। ठीक है 7 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है 7 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है सही है। 7 जा 56, 5 7 जा 14, 5 कितना हो गया 19, 1 7 जा 7, 7 1 8। तो ये 7 टाइम्स आएगा। तो ये कितना आएगा 896, कितना आया 4 आएगा। ठीक है 40 फिर डिवाइड नहीं होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये लिख देते हैं 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 के पावर कितना हो गया 6 हो गया। कितना आएगा 0.7 कितना आया 0.07 आया। कितना आंसर इसका 0.07 इंटू 10 के पावर क्या होगा 6 होगा। अब यदि इसको मैं क्या करना होगा 1 प्लेस पे बनाना होगा, तो 1 प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 टू द पावर ऑफ 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और उतने के हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इंटू 10 की पावर क्या होगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 6। अब ये +2 है, ये तो आपका पावर रिमूव करने में चला जाएगा, डेसिमल रिमूव करने में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट गया, लेकिन ये वाला पावर बच गया अभी। ठीक है तो ये जैसे ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा माइनस होगा, या यहीं से हम इसको क्या करें कैंसिल कर दें। तो ये देखिए 10 के पावर कितना था 2 था और ये कितना था 6, तो काटेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये 7 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 न्यूटन पर क्या होगा कूलम्ब। ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम्ब एंड Q2 इज इक्वल टू कितना दिया है। देखिए यहाँ पे Q2 होगा एंड Q2 इज इक्वल टू कितना दिया है 4 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है आर सेपरेटेड इन अ वैक्यूम बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देखिए यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो 0 होगा। यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2, तो इसके द्वारा क्या प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्रोड्यूस होगा और इसके द्वारा क्या होगा E2। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या होता है इसमें वहाँ पे नेट हमें इलेक्ट्रिक पॉइंट 0 लाना, तो इसका मतलब क्या होगा E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम, देखिए यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितना है देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा E1 इज इक्वल टू क्या होगा E2। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपन क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपन क्या होगा R1 का क्या होगा स्क्वायर या R स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम ही होगा तो R स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना था ना, यहाँ R1 का स्क्वायर होगा। ठीक है और ये E2 दिया तो क्या होगा 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा Q2 अपन क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों की वैल्यू है 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा कैंसिल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे Q1 अपन R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपन क्या हो जाएगा R2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे ये R1 स्क्वायर इधर डिवाइड इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है तो ये हो जाएगा Q1 अपन ये Q2 इधर आ जाएगा इक्वल टू R1 स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर, ये R1 डिवाइड है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q1 अपन Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा R2 का क्या हो जाएगा
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू रखेंगे इसमें Q1/Q2 इक्वल टू क्या था, R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। यहाँ इसको रख सकते हैं हम R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर इक्वल टू Q1/Q2। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट अप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए Q1 की वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया है। कितना दिया है, 16। ठीक है, अब इसको माइक्रो कूलम है तो कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपन Q2 की वैल्यू कितना दिया, 4 माइक्रो कूलम दिया है, तो कूलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा, कैंसिल जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या बचा, 16 अपन क्या बचा, 4 बचा। तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी, R1/R2। तो ये देखिए दोनों का स्क्वायर था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर ऐड कर सकते हैं ना यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा, तो ये R1 क्या होगा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट में क्या हो गया, 4। तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, 2 आएगा। किसका आएगा, 2 आएगा। ये वैल्यू किसकी, R1/R2 की। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R2 क्या है यहाँ पे, डिवाइड है। R2 क्या है यहाँ पे, डिवाइड है। तो ये जैसे उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2R2। अब देखिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 3 मीटर था। कितना था, 3 मीटर। देखिए दोनों का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 3 मीटर था। तो R1 प्लस क्या R2 इक्वल टू कितना था, 3 था। तो यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू कितना है, 2R2 है। ठीक है, यहाँ पे R1 की वैल्यू कितना है, 2R2 है। तो यहाँ हम रखेंगे 2R2 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए R2 और 2R2 मिला के कितना हो जाएगा, 3R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो R2 इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ आ गया तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर। इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, R2 वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो इसी तरीके से R1 की वैल्यू भी क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। देखिए था क्या, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या था, 3 था। R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या था, 3 था। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस क्या हो जाएगा, R2। तो ये वैल्यू पुट अप कर देंगे। और R2 की वैल्यू कितना था यहाँ पे, 1 था। तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 2 मीटर। इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर और क्या हो जाएगा, 2 मीटर। तो 1 मीटर जो है वो कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे था क्या, Q1 एंड 16 था और ये Q2 कितना था, 4 था। तो इनका जो डिस्टेंसेस होगा वो क्या आएगा, 2 और क्या होगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।